हेलो बच्चों, अब चैप्टर 8 का मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। सितारा चमकना यानी अच्छा भाग होना, मेहनत करने से ही सितारा चमकता है। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। जब हमें बहुत तेज कभी कभी भूख लगती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उल्लू बनाना यानी किसी को मूर्ख बनाना। नोट दुगने करने का लालच देकर वह ठग सबको उल्लू बना गया। दाल न गलना, बस न चलना, दादाजी के सामने किसी की दाल नहीं गलती है। नानी याद आना यानी कठिनाई में पड़ना। चोर को इतनी मार पड़ी कि उसे नानी याद आ गई। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, जब हम किसी को हरा देते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हमने उसके छक्के छुड़ा दिए, यानी बुरी तरह हराना। मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। टांग अड़ाना, कार्य में दखल देना, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट है गुणगान करना यानी बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना। सुषमा की सहेली जब देखो सुषमा का गुणगान करती रहती है। नेक्स्ट है जी चुराना यानी काम से बचने के लिए बहाना करना। अध्ययन से जी चुराने वाले विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते। हाथ मलना, पछताना, कभी कभी बोलते हैं कि अभी पढ़ लो नहीं तो बाद में हाथ मलोगे, तो वैसे ही हाथ मलना यानी पछताना। परीक्षाएं निकट है, यदि अब भी मेहनत नहीं करोगे तो हाथ मलना पड़ेगा। डीग हाँकना यानी सेखी जताना, उसे आता जाता कुछ नहीं है, बस डींग हाँकता रहता है, मतलब झूठी तारीफ करना। जान पर खेलना, प्राणों को खतरे में डालना। शशांक ने जान पर खेलकर बच्चे को डूबने से बचाया। कभी कभी हम बहुत कठिन काम करते हैं, कहते नहीं कि ऐसा मैंने अपनी जान पर खेल के ऐसा काम किया है। नाक में दम करना, बहुत तंग करना, परेशान करना। शरारती बच्चे माता पिता की नाक में दम कर देते हैं। मक्खियाँ मारना, कुछ भी ना करना, कहते बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हो, इससे अच्छा कुछ काम करो। सारा दिन मक्खियाँ मारने से कुछ भी न मिलेगा। काट की हाड़ी यानी धोखे का व्यवहार, कहते नहीं कि कभी कभी हम कुछ झूठ बोलते हैं और वो हमारा मान लिया जाता है, तो कहते कि काट की हाड़ी बार बार काम नहीं आती, ये बार बार झूठ नहीं चलेगा, कि कभी ना कभी तो झूठ पकड़ा ही जाएगा। तो वैसे ही काट की हाड़ी यानी धोखे का व्यवहार। काट की हाड़ी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती है। इधर उधर की हाँकना, निरर्थक बातें करना यानी बेकार की बातें करना। छेदीलाल का बेटा काम तो कुछ करता नहीं, सारा दिन इधर उधर की हाँकता फिरता है। हाथ फैलाना, सहायता की याचना करना, किसी की मदद मांगना। ईश्वर न करे हमें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। मक्खी चूस, बहुत कंजूस, भला हुआ मक्खी चूस तुम्हें क्या चंदा देगा। स्वाहा करना यानी नष्ट कर देना। 4 दिन में विपिन ने पिता की संपत्ति स्वाहा कर दी। हाथ खींचना यानी साथ न देना, कहते नहीं कि मेरे दोस्त ने मुसीबत में ही अपने हाथ खींच लिए, मतलब मुसीबत के समय उसने मुझे साथ नहीं दिया। मुसीबत के दिनों में परिचित भी हाथ खींच लेते हैं। कान पर जू ना रेंगना यानी ध्यान न देना। कितना भी आंदोलन कर लो सरकार के कानों पर जू भी ना रेंगेगी। कहते नहीं कभी क्लास में भी जब बच्चे शोर करते हैं या तब भी आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपसे बस कुछ भी कहो लेकिन आपके कान पर जू नहीं रेंगती, मतलब कोई असर ना होना। हाथ धो बैठना, नष्ट करना, जरा सी असावधानी से श्यामलाल प्राणों से हाथ धो बैठा। अब इस पाठ का लिखित कार्य स्टार्ट होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुहावरा किसे कहते हैं? तो जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आंसू पोंछना, यहाँ पे अर्थ दिया है दिलासा देना, दुखियों के आंसू पोंछना सबसे बड़ा धर्म है। कोहलू का बैल बहुत मेहनती, रामू कोहलू के बैल की तरह कमाता है और उसके भाई खर्च करते हैं। एक आंख से देखना, सबको समान देखना, सेठ जी सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम, तैरना तो मोहन के लिए टेढ़ी खीर है। पापड़ बेलना यानी कष्ट सहना, जीवन में सफल होने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। कीचड़ उछालना यानी दोष लगाना, दुष्ट लोग हमेशा दूसरे लोगों पर कीचड़ उछालते रहते हैं। तो ये इस चैप्टर का रिटन वर्क था। अब आपको जो भी चीज़ें इसमें कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आ रही, वो चीज़ें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करेंगे।